नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में एक और लॉकडाउन की। कोरोना की संक्रमण की केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हमने देखा है फरवरी मार्च के महीने के बाद जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे थे, सबसे पहले छत्तीसगढ़ ने भारत सरकार भी ऐलान करने से पहले छत्तीसगढ़ में तालाबंदी यानी कि लॉकडाउन हो गया था। 2 महीने तक लगभग मात्र 36 केसेस थे, पर अब यह संख्या बढ़ गया है 5407 तक। केवल अगर एक दिन की बात करें, कल ही की बात करें, तो लगभग 159 केस कल कोरोना मरीज के पेशेंट मिले हैं छत्तीसगढ़ में। और इसी बीच में 1608 अभी जो पॉजिटिव केसेस है, यानी कि 1608 अभी जो मरीज है वो अभी इलाज हो रहा है अलग अलग अस्पतालों में। लगातार सरकार के ऊपर भी दबाव था, क्योंकि इसका वैक्सीन नहीं है, इसकी मेडिसिन नहीं है। बचाव का रास्ता क्या हो सकता है? सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से हो सकता है, लोगों की भीड़ से दूर रखने की सरकार के ऊपर दबाव था। सरकार ने कलेक्टरों से कहा, जिस तरह से भारत सरकार ने राज्य सरकार को कहा आप अपने इलाके का निर्णय लीजिए, राज्य सरकार ने कलेक्टरों से कहा कि आप निर्णय लीजिए कहां लॉकडाउन कर सकते हैं। रायपुर, बिरगांव, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, कई ऐसे शहर हैं जो लॉकडाउन किए जा रहे हैं या लॉकडाउन का घोषणा होने वाली है। इसी बीच में बस्तर में भी इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि बस्तर में भी बहुत जल्दी हो सकता है, इसको लेकर निर्णय हो सकता है। आखिर एक सवाल है, क्या कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन ही एक रास्ता है? क्योंकि लॉकडाउन अगर होगा, पूर्ण रूप से तालाबंदी होगी, तो आर्थिक जो व्यवस्था है उसके पर भी विपरीत असर होता है। आज इन सारी विषय को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ रहेंगे 3 वरिष्ठ मेहमान। धनंजय सिंह ठाकुर है, प्रवक्ता कांग्रेस है, अमित चमनानी है, प्रवक्ता बीजेपी है, हम दोनों से भी बात करेंगे। और साथ ही हमारे साथी है युगल किशोर तिवारी। युगल जी, मैं आपसे अगर चर्चा की शुरुआत करूं, आप कैसे देख रहे हैं कितनी कंटेनमेंट जोन यानी कि कितने छोटे छोटे दुर्ग बनाया गया है? कंटेनमेंट का मतलब ही दुर्ग कहा जा सकता है। कितने इस तरह के इलाके बनाए गए हैं जहां से कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता या बाहर से अंदर नहीं आ सकता। रायपुर में अगर हम कंटेनमेंट जोन की बात करें तो कंटेनमेंट जोन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 165 एक्टिव कंटेनमेंट जोन इस वक्त रायपुर में है और बिरगांव में भी 17 कंटेनमेंट जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। 17 कंटेनमेंट जोन हैं। जहां जहां पे केसेस आएंगे उन सारे जगह पर कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। ये भी कहा गया, हमने रायपुर में देखा है, एक परिवार में 18 लोगों को संक्रमित हो गए थे। एक मंगल बाजार, एक यहां जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, युगल जी क्या जानकारी है, किस तरह की स्थिति है अभी कोरोना को लेकर? सर देखिए, जिस तरह से लगातार कोविड-19 के मरीज हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन हो चाहे राज्य सरकार हो, बार बार जो है कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है और जिस तरह से छूट दी गई है, ढिलाई दी गई है, उसे लोग पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। लगातार जो है भीड़ इकट्ठा हो रहा है और कई लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। यही वजह है कि इनके जो मरीजों की इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम कंटेनमेंट जोन की बात करें तो 2 नगर निगम क्षेत्र है। रायपुर में 165 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसके अलावा बीरगांव है, वहां पर 17 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। और हाल ही में जिस तरह से यहां पर जो है कंटेनमेंट जोन की बात कही जा रही है कि सभी वार्डों को, बीरगांव को और जो रायपुर निगम क्षेत्र के जो वार्ड है उनके कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। मतलब कोई भी दीगर व्यक्ति दीगर वार्ड सबको सभी को घोषित कर दिया गया है। मुझे एक चीज बताएं, कौन सा युगल जी कौन कौन सा ऐसा शहर है जिसको अभी लॉकडाउन के दायरे में लाया गया है या लाया जा रहा है?
सर देखिए, छत्तीसगढ़ के कई शहर हैं जिसमें अंबिकापुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है और रायपुर है। इसके अलावा जो है बीरगांव जो रायपुर में आता है वो है। इसके साथ ही साथ बिलासपुर में जो बिल्हा है वो है। तो इन जगहों पर लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया है, बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, इसके अलावा जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर लोगों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी गई है। बाकायदा जो अति आवश्यक सेवाएं हैं वही जो चालू रहेंगी। इसके साथ ही साथ अक्सर हम ऐसी स्थिति में देखते हैं कि अफवाह का बाजार गर्म रहता है। सरकार ने यह निर्णय लिया है, विशेषकर प्रशासन ने, रायपुर प्रशासन ने, कि सुबह के 10 बजे तक जो दुकानें हैं वो खुले रहेंगे। फल है, दूध है, सब्जी है, चिकन है, मटन है, अंडा दुकानें जो है 10 बजे तक खुले रहेंगे। मेरा एक सवाल है, लोग आप बाजार में जब देखते हैं रिपोर्टिंग करते वक्त, आपको क्या लग रहा है, लोग अभी भी सचेतन हैं? मास्क लगाना चाहिए, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा, उसका पालन हो रहा है कि बाजार में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं? अभी भी लोगों को उस तरह का सचेतनता नहीं आई है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें या साबुन में हाथ धोएं? क्या कहेंगे युगल जी? सर देखिए, जिस तरह से कोविड-19 के बीच जो राहत दी गई है, अब लोग लगातार ये देखने को मिल रहा है, लोग अपने अधिकार को तो समझ रहे हैं, उन्हें बाजार जाना है ये समझ में आ रहा है, लेकिन अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए वो बिल्कुल दिख नहीं रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों पर देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ और जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है शासन प्रशासन के साथ आम लोगों की जो जान पर लगातार खतरा बढ़ रहा है, यही वजह है कि लोग इसका पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और जिस तरह का स्थानीय प्रशासन ने अभी जो 22 तारीख से और 23 तारीख से लॉकडाउन होगा उसके लिए जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि अगर जमाखोरी की जाती है इस दौरान उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। 104 जो नंबर है उस पर फोन करने, टोल फ्री नंबर है, उस पर फोन करके जमाखोरी या मूल्य से, प्रिंट मूल्य से अधिक राशि लेने पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, कही जा रही है। लेकिन राहत भी दी गई, जैसे सब्जी वाले हैं, दूध वाले हैं, वो जाएंगे और जो है गुमटी ठेला है वो निश्चित समय तक वो घूम घूम कर बेच सकते हैं, उस पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। सर मैं एक सेकंड युगल जी, मैं मेरे प्रोड्यूसर से कहूंगा कि कोशिश करें धनंजय सिंह ठाकुर, अभी चिमनानी से अगर संपर्क हो पा रहा है तो कनेक्ट कर ले। साथ ही हमारे साथी राघवेंद्र साहू भी कलेक्ट्रेट में थे, कलेक्टर में वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था। अगर संपर्क हो पाता है फ़ोन में तो उनसे भी संपर्क करें और संपर्क करके हम देखेंगे, उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की कि कलेक्टर ने नोटिफिकेशन में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले हैं, ये भी अभी हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। राघवेंद्र साहू हमारे रायपुर राजधानी में अभी इस वक्त मौजूद हैं, तो उनसे भी कोशिश करेंगे संपर्क करने की। और धनंजय सिंह ठाकुर और अमित चिमनानी बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से भी संपर्क करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा, तकनीकी दिक्कत, फोन पे संपर्क करने की भी कोशिश करेंगे। एक बात मुझे बताइए युगल जी, जिस तरह से सारे प्रदेश भर में हमने देखा था कि कुछ जिले ऐसे थे जो अछूत था कोरोना संक्रमण को लेकर, पर महामारी का प्रेशर, महामारी का जो सारे चारों तरफ पे लगभग सारे जिलों में इसका फैल चुका है। लोग फिर भी शहर के विशेषकर सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि ग्रामीण इलाकों को इससे मुक्त रखा जाए, क्योंकि अभी कृषि कार्य भी चल रही है। और आज पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस बात को लेकर जोर दिया कि गांव में भी लोग इसके सतर्क रहें, लेकिन कृषि कार्य चलता रहे और शहर में भी इस तरह की कार्य हो। धनंजय सिंह ठाकुर साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? लॉकडाउन जो लग गया है, लॉकडाउन कितना असर होगा? और दूसरी बात है, पहले लॉकडाउन से ये लॉकडाउन कैसे अलग होगा? धनंजय जी देखिए होता जी, पहले के लॉकडाउन से और ये लॉकडाउन से अलग होगा, क्योंकि इसमें लॉकडाउन करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने जिला कलेक्टर को दे दिया है। कलेक्टर को होते हैं कि वो स्थान में किस प्रकार से वहाँ पे स्थिति है
उसको देखते हुए जिलों में वहाँ पे लॉकडाउन रहेंगे, किसी को वहाँ पे छूट देनी है, किसी को रोकनी है, ये सारे अधिकार वहाँ पे दिए गए हैं। और मुझे लगता है आपकी आवाज थोड़ा गूंज रहा है, थोड़ा आवाज ऑडियो क्लियर नहीं हो पा रही है। मैं आपसे फिर संपर्क करूंगा या बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ऑडियो में दिक्कत हो रहा है। युगल, क्या कहेंगे आप, पहले के लॉकडाउन और इस लॉकडाउन में क्या अंतर देख रहे हैं हम? सर देखिए, जिस तरह से इस बार के जो लॉकडाउन है शहरी क्षेत्रों को चुना गया है, और चूंकि यहाँ पर लोगों की जो बहुतायत में लोग रहते हैं, काफी सघन बस्ती है, घनी आबादी है, और ऐसे में देखा जाए अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में ही 621 मरीज हैं वो पाए गए हैं, और अगर दुर्ग की बात करें तो 132 मरीज हैं जो एक्टिव मरीज हैं। इसके साथ बिलासपुर में भी 160 मरीजों की संख्या है और कोरबा में 30 मरीज हैं। तो कुल मिलाकर जो शहरी क्षेत्र है वहां पर मरीजों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है। तो इस समय भिन्न इसलिए है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है, और जिस तरह से पहले भी जैसे आपने उल्लेख किया है कि ग्रामीण परिवेश में चूंकि छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित जो सबसे प्रमुख जो है व्यवसाय है तो कृषि चल रहा है। अगर लॉकडाउन ग्रामीण क्षेत्र में होता है तो काफी हद तक खेती किसानी का काम प्रभावित होगा। इससे जो है आर्थिक स्थिति काफी जो है किसानों की कमर टूट जाएगी। तो ये भिन्न तो पहले मामले में आर्थिक स्थिति में है, क्योंकि किसान है और किसान को खेती करना है, और ऐसे में जो है लॉकडाउन का पालन वहां पर नहीं होगा। तो ये पहला इस तरह से अंतर है। जी देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पे अभी तक जो 5,407 केसेस आए थे उसमें से 3,775 केस ठीक हो चुके हैं। धनंजय सिंह ठाकुर साहब, क्या कहेंगे आप? आपकी बात अधूरी रह गई थी, क्या कहेंगे उसको? मैंने पहले जो लॉकडाउन हुई थी, जो देश भर में पहले लॉकडाउन हुई थी, उस लॉकडाउन से इस लॉकडाउन में जमीन और आसमान का अंतर है। जैसे आप देखेंगे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर कोरोना महामारी को हमको नियंत्रित करना है, कोरोना महामारी के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है, तो जिला स्तर पर ये अधिकार देने होंगे, जिला प्रशासन को अधिकार देने होंगे कि उसके क्षेत्र में लॉकडाउन करना है, नहीं करना है, लॉकडाउन करना है तो कितने दिन के लिए करना है, किन चीजों को छूट देनी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार आज छत्तीसगढ़ में जिला कलेक्टरों को इसके लिए अधिकृत करके ये तय कर दिए, सुनिश्चित कर दिया कि जिला प्रशासन अपने स्तर पर तय करेगा कि उसके जिले में लॉकडाउन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, क्या आपको लग रहा है धनंजय जी, धनंजय जी आपको लग रहा है क्या कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प था? देखिए, जिस प्रकार से कोरोना देश भर में फैल चुका है, मुझे ऐसा लगता है इसके बाद लॉकडाउन एक उसका विकल्प हो सकता है कि कोरोना महामारी को फैलने से हम रोक सकते हैं। क्योंकि अगर हम पब्लिकों जनता की आवाजाही को रोक दे, जनता को ये सुनिश्चित कर दें कि सुरक्षित स्थान पर रहे, जब तक उसको जरूरत ना हो बाहर ना निकले, भीड़ वाली जगह पे ना जाए, तो निश्चित तौर पर कोरोना महामारी के जो फैलने के जो लक्षण है उसको हम रोक सकते हैं, और इससे हम कोरोना महामारी की लड़ाई में हम कामयाब हो जाएंगे। जी, एक और लॉकडाउन की ओर हम बढ़ रहे हैं और कई शहर में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो रही है। घोषणा हो गया या घोषणा किया जा रहा है, चर्चा हमारी जारी रहेगी। समय हो गया छोटा सा ब्रेक का, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है इस हमारे कार्यक्रम में। जवाब तो देना होगा मैं। हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में फिर से एक लॉकडाउन की। बिलासपुर की बात करें, दुर्ग की बात करें, अंबिकापुर की बात करें, रायपुर और बिरगांव की बात करें, लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग घोषणा हो गई है। क्या कहेंगे धनंजय जी? एक तरफ से लॉकडाउन है, बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि क्योंकि हरेली का त्योहार मनाना था इसीलिए आपने 2 दिन का गैप दे दिए। क्या कहेंगे इसको? देखिए होता जी, देश में लगी पहले लॉकडाउन जो बिना किसी सूचना के, बिना किसी चेतावनी के जो लॉकडाउन किया गया था, उसके कितने दुष्परिणाम इस देश को देखने को मिले हैं। लॉकडाउन अचानक कर दिया गया, किसी के पास खाने के नहीं है, किसी के पास घर जाने की व्यवस्था नहीं थी, ट्रेनें बंद कर दी गई, बसें बंद कर दी गई, जो मजदूर फैक्ट्री में काम करे थे उनको वेतन नहीं मिल पाया। कई ऐसे व्यवसायी हैं, जैसे मैं होटल व्यवसाय की बात करता हूँ, जिनके पास कच्चा सामान होता है, लॉकडाउन करने से उनको कितना नुकसान हुआ, चाय वाले को नुकसान हुआ। तो सभी प्रकार के लोगों को जो नुकसान हुआ अचानक लॉकडाउन करने से, ये दुष्परिणाम हमने देखा है। और मजदूरों की
जो लॉकडाउन के कारण जो तनाव और भय के कारण जो घर वापसी के प्रयास में जो दुर्घटनाओं में मौत हुई है, ये हमने देखा है उस चीज को। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में हम लॉकडाउन करने के पहले सभी लोगों को आगाह कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि आज से 3 दिन बाद अमुक शहर में लॉकडाउन होगा, और उस लॉकडाउन के पहले अगर कोई रायपुर में कोई लॉकडाउन हो रहा है और वहां पे राजनांदगांव का मजदूर काम करने के लिए आ रहा है, या राजनांदगांव का कोई व्यापारी रायपुर में आके फंसा हुआ है, तो सुनिश्चित अपने स्थान पर पहुंच सके, सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच सके, किसी प्रकार की भगदड़ की स्थिति ना मचे। इसलिए हमने 3 दिन के बाद लॉकडाउन की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी को तो इस बात पे अमित चिवनानी जी भी, ठीक है, अमित चिवनानी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मुझे आ रही है, आपको आ रही है? जी जी जी। मेरा एक सीधा सवाल आपसे है, आप कितने संतुष्ट हैं? आप देखिए, सरकार कांग्रेस कह रही है, आपकी जो आवाज जो थी, आपने ये आरोप लगा रहे थे कि क्यों लॉकडाउन तत्काल नहीं लगाया गया। कांग्रेस कह रही है आपने अचानक लगा दिए थे, उससे लोगों को एक ऐसी स्थिति, डर की माहौल पैदा हो गई थी। और बीजेपी, कांग्रेस कह रही है हम लोगों को थोड़ा समय दे रहे हैं ताकि वो अपने सामान ले लें, घरों तक पहुंच जाएं और घरों के अंदर ही सुरक्षित रहे। अमित जी। होता जी, पहले तो मैं सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को पहले लॉकडाउन एक फेल थ्योरी लगती थी। विपक्ष के बार बार कहने पर अल्टीमेटली उन्होंने जनता का हित सुनिश्चित किया और एक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। तो विपक्ष की इस बात को मानने के लिए हम उनका साधुवाद देते हैं। अब दूसरी बात, ये जो लॉकडाउन है, संक्रमण अभी कौन सी स्थिति में है सबको मालूम है, तो केवल मूवमेंट रोकना इस लॉकडाउन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि 7 दिनों में कितने कंटेनमेंट जोन में कितनी टेस्ट होनी है, कितनी जगह सैनिटाइजिंग का काम होना है, जहां कोरोना के मरीज ज्यादा मिल रहे हैं वहां ट्रेसिंग करनी है, ये लक्ष्य भी इनको भेदने होंगे। इन सारे कामों को 7 दिन में सरकार को करना है, तभी मुझे लगता है कि जो लॉकडाउन है वो संक्रमण में एक गिरावट लेके आ पाएगा। तो सारे अधिकारियों को धनंजय जी क्या कहेंगे? करे, मार्गदर्शन दे। हेलो, देखिए जी, धनंजय जी क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी और तमाम मंत्रिमंडल ने ये तय किया है कि जो कंटेनमेंट जोन है, जहाँ हॉट स्पॉट है, जैसे बिरगांव की बात कर लूं, बिरगांव में 100% टेस्टिंग होनी है। रायपुर में जहाँ पे कंटेन जोन है वहाँ पे टेस्टिंग कंटिन्यू होनी है और लगातार टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी हम डेली 5000 टेस्टिंग कर रहे हैं, उसको बढ़ाकर अब हम 10,000 टेस्टिंग करने का लक्ष्य रख रहे हैं। आम नागरिकों से अपील करें लगातार कि फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ जगह पे ना जाएं। तो निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरीके से सजग और जागरूक है। इसका ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में, होता जी 2 मिनट दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में भाजपा शासित राज्यों के अपेक्षा कोरोना महामारी नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई। अगर मैं बात कर लूं उत्तर प्रदेश की या बात करूं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार से क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्थाएं हैं। उत्तर प्रदेश के क्वारंटाइन सेंटर, अरे धनंजय जी, अमित जी तो आपका तारीफ कर रहे हैं। नहीं, मैं वही नहीं कहना चाहूँ, ये तारीफ करने से पहले उन्होंने जो आरोप लगाया मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के लॉकडाउन किया, ना तो कोरोना महामारी की टेस्टिंग हो पाई। अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में ही टेस्टिंग हो जाती, वहां पे लोगों जो बाहर से आ रहे थे उनको जागरूक होकर उनके टेस्ट करते, तो मुझे लगता है कि देश के 1 अरब 33 करोड़ लोगों को घर के अंदर बंद नहीं होना पड़ता। देश में 10 लाख से अधिक। अभी क्या करना चाहिए अमित जी? देखिए, राज्य सरकार अमित जी, कोरोना जी होता जी। धनंजय जी, मैं अमित जी से ले रहा हूं। अमित जी, अभी क्या करना चाहिए, आपका क्या सुझाव है? देखिए, विपक्ष की बातों को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। अभी तक जिस प्रकार से सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही थी कि नहीं सब कुछ बहुत ठीक है, आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार फिर लॉकडाउन लगाना पड़ गया। तो सवाल ये है कि इस लॉकडाउन के बाद फिर से कोई लॉकडाउन लगाने की स्थिति न हो, ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा। और बार बार ये कहना कि दूसरे प्रदेशों की स्थिति अच्छी है, बार बार ये कहते रहना ही तो यही कारण है कि रायपुर आज छत्तीसगढ़ की राजधानी के साथ कोरोना की राजधानी बन गया है। आपने खुद बताया कि कंटेनमेंट जोनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है। तो ये पुराने ओवर कॉन्फिडेंस का ही नतीजा है। सरकार ने विपक्ष की लॉकडाउन की मांग को माना है। अब हमारे और भी जो सुझाव हैं टेस्टिंग के, बोलिए की बात मानेगी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित चिवनानी जी ने
ठीक है अमित जी। मोदी हाँ, सरकार ने अनलॉकडाउन करने की जो व्यवस्था थी उसका बुराई कर दिया है, उसका इन्होंने निंदा की है, क्योंकि लॉकडाउन करने का अधिकार भारत में केंद्र सरकार को था। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 के बाद अगर अनलॉक हुआ है तो वो केंद्र सरकार के कहने पे हुआ है। अनलॉक 1, अनलॉक 2 तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन जो है होनी चाहिए थी और राज्य सरकार को मानती है, और ना कर अनलॉक करके जो नरेंद्र मोदी सरकार ने गलतियां किया है उसकी यहाँ पे निंदा करने का भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने किया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। ये चीज तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता समझते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। अमित जी 5-10 सेकंड मैं भी बोल लूं। धनंजय जी, आप लोगों ने खुद ही अधिकार मांगे, राज्यों को अधिकार है तभी तो राज्य लॉकडाउन कर पा रहे हैं। तो मोदी जी की नीति और आपकी नीति का अब सवाल नहीं है, अब राज्यों के पास अधिकार है। सुनिए ना धनंजय जी, अब राज्यों के पास अधिकार है, हर राज्य को अपने हिसाब से निर्णय लेना है। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में संक्रमण बहुत बढ़ गया है, राज्य सरकार असफल हो गई है, इसीलिए फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। होता जी। धनंजय सिंह, अमित चिमनानी और मेरे साथी युगल तिवारी, तीनों मेहमानों का समय हो गया है, इसीलिए मैं आप लोगों से विदा लूंगा। पर एक बात तय मान लीजिए, देश में इस वक्त 10,77,618 संक्रमित केस पाए जा चुके हैं और मृत्यु की बात करें तो 26,816 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी अभी तक अगर बात करें तो 5,407 केसेस आ चुके हैं। निश्चित रूप से कोरोना हमारे आसपास है, एक मौके की तलाश में यह वायरस है। आप बचाव करें, भीड़ भाड़ इलाके से दूर रहे, जिस इलाके में लॉकडाउन है घरों के अंदर रहे, बहुत जरूरी मेडिकल ना हो, मेडिकल केसेस की जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले। कोई भी सामान को इस्तेमाल करने से पहले सैनिटाइज कर ले, हाथ साबुन में धो ले, मुंह में मास्क लगाए, दफ्तर में है या फिर सड़कों में है, गाड़ी चला रहे हैं, मास्क का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें। बचाव ही इसका एकमात्र रास्ता है, क्योंकि कोरोना हमारे आसपास ही घूम रही है। आज समय हो गया है, एक कल नए विषय को लेकर फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।